हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एक बायोलॉजी का एक वीडियो हो चुका है, जैसा कि अपलोड कर दिया गया है माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है बायोलॉजी का, तो जाकर उस पर आप देख सकते हैं। पहला वीडियो काफ़ी मस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे डाले गए थे उस वीडियो में। तो ये दूसरा जो कि वीडियो है, जो कि इसमें काफ़ी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, जो कि आज दूसरा टॉपिक है रक्त समूह। रक्त समूह का आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके आगे अगला टॉपिक भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करिए आप लोग। मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग की जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस हैं। तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और सुनते रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। एक बार नहीं समझ में आता है तो अगला 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर एक लोग का ओ हो जाता है माता का, तो ओ ही होगा। ठीक है। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ए बी या बी वाले को। सिर्फ याद रखिएगा, ए बी और बी वाले को ही दान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। यदि माता-पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा A होगा या तो B होगा। A होगा या तो B होगा, ठीक है। संतानों का भ्रूण अवस्था में माता का गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण है तो पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। ठीक है, यही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ए बी है। ए बी है जो कि सर्वग्राही है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो ए बी होता है। क्वेश्चन देखिए कैसा भी आए, आपको उसको फोड़ना है। क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है। तो सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो ए बी होता है। ठीक है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो याद रखिएगा ओ। सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, तो ओ नहीं उपस्थित हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे आगे बस इतना ही था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी यहाँ पर है, तो इसको भी आप देख लीजिए। किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, यहाँ पर है जैसा कि। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भले से ये लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम देखेंगे मानव अस्थियाँ। मानव अस्थियाँ जो कि तीसरा टॉपिक है इसका। हमने 2 टॉपिक सॉल्व कर लिया है, तीसरा टॉपिक है। ठीक है, मानव अस्थियाँ के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा, इसको भी इसमें देख लिया जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो याद रखिएगा 206 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300 होती है। कितनी होती है, 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ होती हैं। एक मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। कितनी अस्थियाँ होती है, 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, तो 12। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो जबड़े में। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वह जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, आप याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, फीमर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। आगे क्या है, देखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की। किसकी होती है, जांघ की होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर
यहाँ बात करेंगे मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर के में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है। ठीक है, तो देखिए अब अगला टॉपिक आया स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में भी इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी इसमें हम लोग देख लेते हैं पूरा वीडियो। ठीक है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। जो एथलीट होते हैं उनको किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का अवक्षय होने लगता है। ठीक है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन को एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, आप याद रखेंगे। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, तो एंजाइम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। देखिए सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42 होता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। जो कैप्सूल का आवरण बना होता है देखे होंगे तो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज तुरंत आपको क्या करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। शहद में मुख्यतः होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पर, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। जो शाकाहारी होते हैं अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दालों से मिलेगा। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है तो सोयाबीन है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। यहाँ पर देखेंगे आगे, मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वसा उत्तक में। वसा कहाँ जमा होता है मानव शरीर में, तो वसा उत्तक में जमा होता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। उसका जो कुबड़ होता है ना उसमें क्या करता है, इकट्ठा करता है। दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो फ्लूओरीन। फ्लूओरीन का संबंध है, किसका, फ्लूओरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम। पोटेशियम सबसे आवश्यक है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। आयोडीन का है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो शैवाल है। आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल है। उपास्थि सॉरी उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। दास कोशिका अरक्तता रोग किसके अपसामान्यता के कारण होता है, लाल रुधिर कोशिका के। आरबीसी, लाल रुधिर कोशिका का। ठीक है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से है, तो सोयाबीन और मूंगफली है। कौन से हैं, सोयाबीन और मूंगफली है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होते हैं तो कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। ठीक है, सीमेंट और सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो कैल्शियम होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं। ठीक है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। एफ लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन के का संबंध है। मानव रक्त से औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं तो डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। कौन सा प्रभावित होता है, आंत होता है। देखेंगे आगे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा है। एंट अमीबा है। आंखों की दूरदृष्टि को बीमारी किसके कारण होती है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, नेत्र गोलक जो हो जाता है छोटा हो जाता
है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, जीवाणु से हैजा होता है। ठीक है, किसकी जांच के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए इलीसा टेस्ट होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू विषाणु किसे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लूओरिन की कमी से, फ्लूओरिन की कमी से। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए, बेरियम मिल का आहार नली का एक्सरे के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र के प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन को, सीटी स्कैन को। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। ठीक है, तो गहरे तले हुए पदार्थ को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कैंसरजनक होते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कापर से। क्या होती है? कापर की। मानव शरीर में रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। अगर मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफाई द्वारा, साल्मोनेला टाइफाई द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए, बीसी क्या है? बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है प्रोटीन्स होता है, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के, यकृत के संक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आगे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ठोक दीजिए। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे साथियों शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को। किस अंग को? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों? एमनीसिया के द्वारा। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस से, वेरियोला वायरस से चेचक होता है। ठीक है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के, क्योंकि गाय के दूध में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। याद रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है प्यारे साथियों? अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। ठीक है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो याद रखिए कोबाल्ट 60 है। ठीक है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो प्रोटीन होता है। याद रखेंगे क्या होता है? प्रोटीन होता है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है यहाँ से एडीज द्वारा, एडीज द्वारा। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे क्या है। आगे ईसीजी है तो याद रखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो टाइफाइड होता है, रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता होता है। क्या होता है? अरक्तता होता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का, जो पीलिया होता है मतलब यकृत में कोई बीमारी है। चेचक के प्रति टीकाकरण से समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जिसे लीवर कहते हो। मिनी माता रोग का कारण है पारा, मिनी माता रोग का कारण पारा है। आनुवांशिक रोग में से कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया। याद रखिएगा हीमोफीलिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो विषाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग
किया जाता है इसे निहित प्रक्रम में परासरण से। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क है। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। कैसीन दुग्ध जो होता है मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टोज के कारण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखने किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। आगे प्रश्न देखेंगे, काफी मस्त है प्रश्न, देखने में पढ़ने में मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु। आरएसवी विषाणु है। ठीक है, काफी मस्त है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में क्या होती है? असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा में उपस्थित वस ये एल्कोहल होता है। ठीक है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम लेना चाहिए। एनोसीमिया कहते हैं ग्राड संवेदना की कमी को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नाइट्रा नाइट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। याद रखिएगा, कैसीन के कारण होता है। संतुलित आहार में संकीर्णित क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा बट्टा 5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में जो काम करेगा उसे ब्लैक लंग रोग हो जाएगा। ठीक है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई इटाई से संबंधित है। याद रखिएगा, इटाई इटाई से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोउडिन एजेटी है। ठीक है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेस्मा है। ठीक है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो आंवला होता है। क्या होता है? आंवला होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक लाइक फिर से कहता हूँ ठोक कर जाइएगा, कोई फीस नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री यार। कमेंट भी बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तुरंत क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।